आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो यही मौका है आपके पास। अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ समय में सस्ते और मिड रेंज स्मार्टफोन्स की कीमतें बहुत बढ़ जाएं। इसकी वजह स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाली चिप्स की भारी कमी और उनकी आसमान छूती कीमतें। जी हाँ, वही छोटी सी चिप जो हर फोन में मौजूद होती है, अब वही चिप स्मार्टफोन्स की बढ़ते प्राइसेस की सबसे बड़ी वजह बन गई है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। साल 2025 की आखिरी तिमाही में मोबाइल इंडस्ट्री पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां मेमोरी चिप्स की सप्लाई घट रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रैकर कंपनी ट्रेंडफोर्स के अनुसार मिड और लो एंड स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का प्रोडक्शन पिछले कुछ वक्त में काफी घटा है। इसकी एक वजह यह है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी चिप कंपनियां हैं, वो अब अपनी फैक्ट्रियों की क्षमता को एआई सर्वर्स के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी एचबीएम चिप्स बनाने में लगा रही हैं। डेटा सेंटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग ने चिप कंपनियों की प्रायोरिटी को पूरी तरह बदल दिया है। अब ज्यादातर निर्माता स्मार्टफोन्स के बजाय एआई सर्वर्स के लिए चिप्स बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि एचबीएम चिप से मिलने वाला जो मुनाफा है वो स्मार्टफोन वाले चिप से कई गुना ज्यादा है। ट्रेंडफोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल मेमोरी LPDDR4X की कीमतें 2025 की चौथी तिमाही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% तक बढ़ रही हैं। वहीं NAND फ्लैश स्टोरेज, जो हर स्मार्टफोन का एक जरूरी हिस्सा है, उसकी कीमतें जो हैं उनमें भी 5 से 10% तक का उछाल देखा जा रहा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के एनालिस्ट पर्व शर्मा के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह एआई सर्वर्स की तेज मांग है। उनका कहना है कि ज्यादातर अब चिप निर्माता जो हैं वो अब अपनी प्रोडक्शन लाइन को एचबीएम के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनके लिए काफी बेहतर मार्जिन है। स्मार्टफोन्स के लिए बनने वाली जो चिप है अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पीछे छूट गई है। पर शर्मा का कहना है कि अगले साल यानी 2026 में लो एंड स्मार्टफोन्स की कीमतें जरूर बढ़ेंगी। जो फोन आज 12,000 रुपए तक में आपको मिल जाता है, वो हो सकता है अगले साल तक आपको 14 से 15,000 तक मिले। चिप्स की इस बढ़ती लागत का असर अब स्मार्टफोन कंपनियों के बजट पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि कंपनियां अब दो रास्ते में से किसी एक को भी चुनने पर मजबूर हो जाएंगी। या तो वो फोन की कीमतें बढ़ाएं या फिर फोन के फीचर्स में कटौती करें। एग्जाम्पल के तौर पर माने तो किसी फोन में इस्तेमाल होने वाले कैमरा सेंसर को थोड़ा सस्ता करना या डिस्प्ले की क्वालिटी में हल्का बदलाव करना। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे कंपनियां अपनी बढ़ती लागत को संतुलित कर सकती हैं या फिर स्टेबल करने का एटलीस्ट ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर मेमोरी और स्टोरेज की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो उन्हें दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। हाल ही में Xiaomi ने भी अपने नए स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ाई हैं, जिसके बाद ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जताई। इस पर Xiaomi के प्रेसिडेंट लू वेबिंग ने साफ कहा है कि मेमोरी चिप्स की कीमतें उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब ये लागत ग्राहकों तक पहुंच रही है। उन्होंने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लिखा कि मेमोरी की कीमतों में बढ़ोतरी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और आने वाले महीनों में ये दबाव उनके ऊपर और भी बढ़ जाएगा। यानी अब ब्रांड्स भी ये मानने लगे हैं कि इस बढ़ती लागत को वो पूरी तरह खुद पर नहीं झेल पाएंगे और कंपनी आप खुलकर ये कह रही हैं कि लागत का एक हिस्सा ग्राहकों तक, कस्टमर्स तक भी पहुंचेगा। अब भारत में स्थिति का असर कितना होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ब्रांड्स अपने कुल बिल ऑफ मटेरियल यानी BOM को कैसे मैनेज करते हैं। भारत जैसे बाजार में जहां 10 से 20,000 रुपए की रेंज वाले फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं, वहां लागत का थोड़ा भी बदलाव कीमत पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल इस मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियां कोशिश करेंगी कि कुल लागत में स्टेबिलिटी बनी रहे और इसके लिए वो कुछ सस्ते कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगी ताकि फोन की कीमतें स्टेबल रहें। लेकिन अगर मेमोरी और स्टोरेज जैसी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो फोन की कीमत बढ़ाना उनके लिए आखिरी ऑप्शन बचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहां कंपनियों के पास ज्यादा मार्जिन होता है। महंगे फोन बेचने पर उन्हें बेहतर मुनाफा मिलता है, इसलिए वो बढ़ती लागत को कुछ हद तक झेल सकते हैं।
लेकिन सस्ते फोन्स का मामला बहुत अलग है। वहां मार्जिन बहुत कम होता है और ऐसे में लागत में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी सीधे फोन्स की कीमत पर असर डालती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया अब एआई के दौर में है। हर नया डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन, अब सब में एआई प्रोसेसिंग फीचर्स आने लगे हैं। एआई की ये लहर पहले तो शुरुआत में हम सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन ये अब आपके लिए यानी आम जनता के लिए उतनी ही महंगी भी साबित हो रही है। स्मार्टफोन्स और उनकी बढ़ती कीमतों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी9 पर।